इसलिए बांग्लादेश में जो अनाचार अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, याद रखना ये उनका बौखलापन है। बौखला रहे हैं वो। क्या इस तरह से हिंदुओं को सता करके अपने को सुरक्षित करना चाहते हैं वो? मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ये जो हिंदुओं के ऊपर अनाचार अत्याचार हो रहा है और हिंदू सह रहा है और हिंदू कष्ट में रह रहा है, लेकिन हिंदू अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा है, ये भी तो विशेषता है। बोलो, कष्ट भी सह रहा है, रो भी रहा है, प्राण भी दे रहा है, लेकिन फिर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा है। बोलो, धर्म कहीं ना कहीं संबल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? संबल दे रहा है। और ये बांग्लादेश की जो समस्या है, चिंता ना करें आप सब, कष्ट की बात है। अभी अभी एक घटना घटी, एक बालक को जिंदा जलाया गया, उसको मारा गया, पीटा गया, फिर जिंदा जलाया गया। ये वीडियो वायरल हुआ है, सबने देखा है, बड़ा अनाचार अत्याचार हो रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुन लो कान खोल करके। अगर ये अनाचार अत्याचार होता रहा तो आप ऐसा मत सोचना कि हिंदू क्या करेगा। हिंदू इसी तरह मरता रहेगा, हिंदू इसी तरह से प्राण गंवाता रहेगा, हिंदू इसी तरह से आपदाओं से जूझता रहेगा। कभी इसकी समस्या का समाधान होगा? तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये बांग्लादेश के और पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर गया है, अब ये फूटने वाला है, इनका अस्तित्व समाप्त होने वाला है। हिंदुओं की ये मौत, हिंदुओं की बलिदानी व्यर्थ नहीं जाएगी, याद रखना, व्यर्थ नहीं जाएगी। और यही हिंदुओं की बलिदानी, यही चीत्कार पुकार इन सबको रसातल में ले जाएगी। बस थोड़ा सा विश्वास रखना, क्योंकि देव यक्ष कन्याओं की करुण पुकार ने ही रावण की लंका को डुबो दिया। समुद्र ने नहीं डुबोया, रावण की लंका को किसने डुबोया? जो देव यक्ष कन्याओं के ऊपर अनाचार अत्याचार किया रावण ने, उनके निकले हुए आंसुओं ने लंका को डुबो दिया है, लंका का अस्तित्व समाप्त कर दिया है। आंसुओं ने किया है। किसने किया है? आंसुओं ने। इसलिए देव यक्ष कन्याओं के आंसू, सनातनी कन्याओं के आंसू, सनातनी युवान के आंसू, ये व्यर्थ नहीं जाएंगे। इन्हीं आंसुओं में बांग्लादेश डूब जाएगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देखते जाओ, ये साधु की वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये साधु की अंतरात्मा बोल रही है। देखते जाइए कुछ दिन के बाद क्या होगा। ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। बहुत बड़े कष्ट की बात है। ये अनाचार अत्याचार बर्दाश्त से बाहर है। इसके लिए भारत सरकार को कोई डिसीजन लेना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। पहला डिसीजन तो ये लेना पड़ेगा कि जितने बांग्लादेश से घुसपैठी भारत में आए हैं उनको निकाल के बाहर करो, निकालो इनको यहां से। दूसरा डिसीजन ये लेना होगा कि जितने हिंदू हैं उनको सुरक्षित भारत में लाना होगा, भारत में लाना होगा सुरक्षित। इसके बाद कठोर कदम उठाना पड़ेगा। पहले इनको सुरक्षित किया जाए सबको, फिर कठोर कदम उठाया जाए। लेकिन मेरी अंतरात्मा जो कह रही है कि पाप का घड़ा भर चुका है और वो फूटने वाला है, क्योंकि मैंने तो पुराण शास्त्र पढ़े हैं, सब परिणामों पर भी देखा है, विचार किया है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। अभी अभी लंका का उदाहरण दिया ना मैंने, देव यक्ष गंधर्व कृष्ण नांग कुमार जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर, नार अनाचार अत्याचार किया देव यक्ष कन्याओं का अपहरण करके। जो आज बांग्लादेश में हो रहा, पाकिस्तान में हो रहा है, वही तो रावण ने किया था, वही किया था रावण ने।
लेकिन अंत में परिणाम क्या निकला? रहा ना कोई कुल रोवन हारा, कोई कुल में रोने वाला नहीं रहा। बोलो रहा क्या कुल में? कोई कुल में रोने वाला नहीं। वो तो विभीषण यहाँ चला आया, राम जी की शरणागति ले ली, भगवान की शरण में आ गया, तो उसने स्पष्ट कहा कि हम रावण के भाई, भले ही कोई भी कहे, चाहे सुग्रीव जी कहें, चाहे रामादल में कोई बंदर कहे कि रावण का भाई आया, रावण का भाई आया, लेकिन हनुमान जी से पूछो इन्होंने मुझे क्या बनाया? तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। पूछो हनुमान जी से, इन्होंने मुझे भाई बना लिया, तो हम हनुमान के भाई हैं, हनुमान हमारे भाई हैं। भाड़ में जाए वे भाई, छोड़ छाड़ के हम चले आए, भाड़ में जाए। तो बाल बच्चे छोड़ करके क्यों आए? वहीं त्रिजटा रह गई, वहीं तेरी पत्नी रह गई, वहीं त्रिजटा पुत्री रह गई, वहीं तेरा परिवार रह गया, तू तो चला आया। उनका क्या हाल हो रहा होगा? कितनी यातनाएं मिलेंगी तेरी पत्नी को, कितनी यातनाएं मिलेंगी तेरी पुत्री को, कितनी यातनाएं मिलेंगी विभीषण तेरे पुत्र को। तू तो चला आया, लेकिन उनका क्या हाल होगा? उन दुष्टों के बीच में न जाने उनको कितने प्रकार की यातनाएं दी जाएंगी। क्यों भाई? यही तो कल्पना की जाती है ना। विभीषण ने कहा कि मैं प्रभु राम की शरण में आ गया हूं और मैंने परिवार को माता जानकी की शरण में कर दिया है। अब जानकी मैया संभालें, जो जानकी मैया का होगा सो मेरे परिवार का होगा। हमने तो जानकी मैया पर विश्वास कर लिया, इसलिए त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा ये विभीषण की पुत्री है, ये राम जी की भक्ति करती है और श्री जानकी जी की सेवा करती है, जानकी मैया की सेवा करती है। राम चरण रति निपुण विवेका। इसलिए भैया विश्वास रखो, थोड़ा ही समय और लगेगा, ये अनाचार अत्याचार का पर्दाफाश हो जाएगा और हिंदुओं को न्याय मिलेगा मिलेगा मिलेगा। जैसे भारत में राम जन्मभूमि को न्याय मिल गया और रामलला बैठ गए हैं और हमारा अस्तित्व सुरक्षित हो गया, ऐसे ही हिंदुओं को भी न्याय मिलेगा मिलेगा मिलेगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। राम जन्मभूमि के पीछे भी बलिदानी हुई कि नहीं हुई? बोलो, हजारों की बलिदानी हुई कि नहीं हुई? एक ही बार में हमारे निर्मोही अखाड़े के 700 साधु एक ही दिन में शहीद हुए थे। एक ही दिन में 700, हमारे पास रिकॉर्ड है निर्मोही अखाड़े का, 700 साधु एक ही दिन में राम जन्मभूमि पर बलिदानी दिए थे। लाखों भक्त, लाखों संत, बोलो बलिदानी दिए कि नहीं दिए? लेकिन सफलता मिली कि नहीं मिली? बोलो जल्दी। बलिदानी व्यर्थ गई क्या? वो बलिदानी व्यर्थ नहीं गई, सफलता मिली। आज दिव्य भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए विराजमान कि नहीं हो गए? इसलिए बांग्लादेश के हिंदुओं, तुम धर्म नहीं छोड़ रहे हो, हिंदू धर्म सनातन धर्म को अपना रहे हो, मरने के लिए तैयार हो, लेकिन अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। और मरते मरते एक ही बात कहते हैं वो, कर दो कत्ल खुशी से कुछ भी उजर नहीं है, प्यारा है अपना धर्म जितना ये सिर नहीं है। हम सिर कटा सकते हैं लेकिन धर्म नहीं बदल सकते हैं। हम धर्म के हैं, सनातन के, रहेंगे सनातन के और सनातन में ही मरेंगे। हम धर्म नहीं छोड़ेंगे अपना। इसलिए वो पाप का घड़ा भर रहा है, भर गया है, अब बस फूटना शेष रह गया है। चिंता मत करो, समस्या का समाधान होगा। लेकिन जिन हिंदुओं ने प्राण गंवाए हैं, मैं आज इस मंच से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि हमारे धर्म के कारण ना प्राण गंवाए हैं। बोलो भाई, धर्म के कारण प्राण गंवाए। आज मैं इस मंच से, आस्था के मानस भवन से, उन सभी हिंदुओं ने जिन्होंने प्राण गंवाए हैं, बहन बेटियों ने प्राण गंवाए हैं, आज हम इस मंच से प्रभु श्री राम और राम के चरित्र, रामचरितमानस ग्रंथ के सामने आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूं। प्रभु राम उनकी आत्मा को शांति दें, अपने चरणों में उन्हें स्थान दें, ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं। अब बोलो भाई, संत महात्मा यदि श्रद्धांजलि दें
तो कहीं ना कहीं उनको प्रभु के यहाँ स्थान तो मिलेगा ही मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये कंफर्म है कि मिलेगा? ये पक्की बात है।